अब देखते हैं कि लेबोरेटरी में व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक मीटर ब्रिज। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझो। मीटर ब्रिज वही स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा सर्किट होता है जिसमें एक बैटरी लगी होती है, ठीक है। और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे कैसे है मैं बताता हूं। ये है अननोन रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S। ये जो वायर है, हमारा जो वायर है सर्किट का, वो कनेक्टेड है दो मेटालिक स्ट्रिप्स के बीच में, ठीक है। ये वायर की लेंथ होती है 1 मीटर, तभी इसको नाम दिया जाता है मीटर ब्रिज, ठीक है। 1 मीटर या समझ लो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कंस्ट्रक्शन दिखेगा। ये मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, वो कनेक्टेड है रेजिस्टर से, फिर ये मेटालिक स्ट्रिप आ जाती है। इसके बीच में एक वायर कनेक्टेड है जो कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है। गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है एक जॉकी से, ठीक है। अब वो जॉकी जो होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है। ये आप कहीं भी कनेक्ट करा सकते हो इस मेटालिक वायर से, ठीक है ना। आप चाहो तो इस फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में मैंने 100 सेंटीमीटर में से L1 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे इस वायर में ये जॉकी कनेक्ट करा दिया है, ठीक है ना। L1 एक वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, कहीं भी कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। ये मेटालिक स्ट्रिप कनेक्टेड होती है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस से, जिसकी हमें रेजिस्टेंस नोन होती है। और फिर एक और मेटालिक स्ट्रिप आती है जो कि एंड पॉइंट पे कनेक्टेड होती है इस वायर के, ठीक है ना। तो हम कैसे है ये मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज, आप ये समझो। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था, ऐसा। आप ये समझो कि ये जो रेजिस्टेंस है R1 जो कहते थे हम, वो L1 वायर की वजह से रेजिस्टेंस है, और ये जो R अननोन रेजिस्टेंस है वो R2 के बराबर है पिछले व्हीटस्टोन ब्रिज के डायग्राम में। बीच में गैल्वेनोमीटर आ जाता है ये, और फिर एक और रेजिस्टेंस आती थी वो S हो जाती है, और फिर एक और रेजिस्टेंस आता था नीचे को, वो ये 100 - L वाले पोर्शन जो वायर का है, ये वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है ना। और फिर स्टैंडर्ड तरीके से ये जो E है वो तो लगा ही हुआ है, ये तो आप समझ ही जाते हो, ठीक है। आई होप मैं इसमें क्लियर हूं कि ये जो L1 पोर्शन है, L1 सेंटीमीटर का पोर्शन है वायर का, वो ये वाली रेजिस्टेंस है। वो 100 सेंटीमीटर - L1 पोर्शन है वायर का, वो ये वाली रेजिस्टेंस है। R स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है ये, S स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है ये। R अननोन रेजिस्टेंस है R2 की जगह पे, और S स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है R4 की जगह पे, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए हो कैसे मीटर ब्रिज भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही नया अवतार है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि फाइनली अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो तो हम अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया ही था, R2/R1 इक्वल टू R4/R3, है ना। तो इसमें R2 की जगह अननोन रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इस बार, R4 की जगह S लगा हुआ है, और R1 की जगह L1 वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं RL1, और R3 की जगह 100 - L1 वाला वायर है, तो इसको लिख देता हूं 100 - L1, ठीक है। अब इस RL1 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, RL1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया S टाइम्स RL1 डिवाइडेड बाय R 100 - L1। ये हमारी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। वो तो ठीक है, हमें S की वैल्यू पता है, लेकिन क्या हमें RL1 और R 100 - L1 की वैल्यू पता है? दोस्तों, हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है ρL/A। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और एरिया क्या है, A क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब हमें यह पता है कि ये जो L1 पोर्शन है वायर का,
और 100 माइनस L1 पोर्शन है वायर का, वो सेम वायर का है, तो उसका एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा, और वो सेम मटेरियल का है तो उसकी रेजिस्टिविटी यानी रो सेम होगी। फर्क सिर्फ लेंथ का है, ठीक है, फर्क सिर्फ लेंथ का है। अगर मैं आपके सामने इसको ऐसे लिख दूं तो S टाइम्स रो बाय ए L1 डिवाइडेड बाय रो बाय ए 100 माइनस L1। तो आप अग्री करोगे मुझसे? आर L1 को मैंने लिख दिया है रो बाय ए L1, और आर 100 माइनस L1 को लिख दिया है रो बाय ए 100 माइनस L1, ठीक है ना, रो ए टाइम्स लेंथ, ठीक है, ये अग्री करोगे आप मुझसे? तो हम ये रो बाय ए काट सकते हैं, डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, हमारी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी एस L1 बाय 100 माइनस L1, ठीक है। तो ऐसे करके आप मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। एक और छोटा कॉन्सेप्ट है, यू तो आप कोई भी एस चूज कर लो, ठीक है, ऐसा एस चूज कर लो जिससे कि एकदम कोने पे, मतलब इस वायर, ये 100 मीटर का वायर है, 100 सेंटीमीटर का वायर है, मान लो 10 सेंटीमीटर पे आपकी जाके व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कर रहा है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 है, ठीक है। आप 10 सेंटीमीटर पे भी करोगे तो यहाँ पे L1 की जगह 10 लग जाएगा, 100 की जगह 90 लग जाएगा, 100 माइनस L1 की जगह 90 लग जाएगा, और आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थियोरेटिकली ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपका एरर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितना आपका ये जो L1 पॉइंट है वो किसी एंड के क्लोज होगा, मान लो इस कोने पे है या इस कोने पे है, तो आपकी जो एक्सपेरिमेंट करते समय एरर, आर की जो वैल्यूज आएंगी उनमें एरर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि अगर आप ऐसी कोई एस की वैल्यू चूज करो जिससे कि जो ये L1 है ना वो कहीं मिडिल ऑफ द वायर में आए, मान लो 45, 47 या 52, 53, तो आपका जो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने में एरर होता है वो मिनिमम होता है, यानी कि ज्यादा एक्यूरेट आपकी आर की वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये शायद 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस के लिए आपके काम आ सकता है।